गुलाब हवेली में कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एक रहस्यमय बोरे, एक खौफनाक सच और एक ऐसी मौत जिसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आरव का कातिल कौन है और क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत। एक फोन कॉल और गुलाब हवेली की सारी खुशियों को छीन लेता है। संडे की शांत दोपहर थी। हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज अपनी बहन ईशा की उसी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा था। आवाज में अपनापन था, चेहरे पर सुकून, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक पूरन घबराया हुआ दौड़कर अंदर हुआ आता है। उसके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह कुछ सेकंड तक बोल नहीं पाता, फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, हवेली के बाहर किसी की लाश पड़ रही है। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया हो। सूरज बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ता है। उसके मन में हजारों सवाल आ जाते हैं, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जब बाहर पड़ी बोरी खोली तो वह मौजूद सभी इंसान हैरान रह गए। सबकी सांसें थम गई। उस बोरी के अंदर जो चेहरे दिखाई दिए वह सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां का अंत हो गया, आरव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार आरव के साथ ऐसा किसने किया। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या आरव ऐसे राज के करीब पहुंच चुका था जिसे छुपाने के लिए उसकी जान लेनी पड़ी, या फिर इस पूरी घटना के पीछे कोई ऐसा शख्स है जिसका परिवार आज भी आंख बंद कर भरोसा कर रहा है। आरव को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। घंटों तक ऑपरेशन थेरेपी चलती है। हर गुजरती सेकंड उम्मीद में डर रही थी। काव्या की आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, किसी तरह आरव बच जाए। लेकिन कई बार इंसान की दुआएं भी किस्मत के फैसले नहीं बदल सकती। जब डॉक्टर बाहर आते हैं उनके चेहरे की खामोशी ही सब कुछ बता देती है। अगले ही पल जो सब सुनाई देते हैं वह पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ देते हैं। आरव इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनते ही काव्या की दुनिया जैसे खत्म हो गई हो। वह सिर्फ अपने पति को नहीं खोती बल्कि अपने भविष्य, अपने सपने और अपने आत्मविश्वास का हिस्सा भी खो देती है। उसकी आंखों में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जहां एक तरफ काव्या टूट चुकी थी वहीं दूसरी तरफ सूरज के अंदर कुछ और ही जन्म ले चुका था। गुस्सा, ऐसा गुस्सा जो इंसान को इंसान से बदले के बीच फर्क भुला देता है। सूरज के लिए वह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उसकी बहन की बर्बादी हुई का सवाल है। वह कसम खाता है कि जिसने भी यह किया है उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दूंगा। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। क्या होगा? कातिल को बाहर व्यक्ति या बल्कि परिवार के बेहद करीब कोई इंसान निकलेगा? क्या सूरज अपने गुस्से को काबू में कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव की मौत सिर्फ एक हत्या है या फिर किसी बड़े खतरनाक खेल की शुरुआत? अब देखना यह है कि सच सामने आने से पहले कौन टूटेगा, काव्या, सूरज या फिर पूरा परिवार। मिलते हैं अगली वीडियो में।